नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप किसी भी चैनल में जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं और वहां कर्म योग की महत्ता को बताते हैं और उस कर्म योग में भी अकर्म की बात बहुत बड़ी बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहते हैं कि सकाम कर्म, जब भी कभी सकाम कर्म किया जाता है तो उसके शुरू में कुछ चीजें अव्यवस्थित हैं, उसका फल हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक हो गया, और उसका फल समाप्त भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सकाम मैंने कामना की कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तो उस सकाम कर्म से जो मुझे फल मिला उसका फल मुझे मिला, मैं स्वर्ग गया, उसके बाद उसका फल खत्म हो गया। लेकिन जो निष्काम कर्मयोग है, कर्मयोग का मतलब यही होता है कि हमने कर्म करना है, फल हमें जरूर मिलेगा, लेकिन उस फल की इच्छा को किसी तरह त्यागना है, या कहें हमें इस प्रकार की भावना रखनी है कि मुझे सुख नहीं चाहिए लेकिन मुझे दुख भी नहीं चाहिए। कई लोग इसको बड़े अलग प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि भाई मुझे सुख नहीं चाहिए। अरे सुख नहीं चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मुझे दुख भी नहीं चाहिए, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पराजय भी नहीं चाहिए। तो जो कर्म योगी है, कर्म योगी ऐसा नहीं कि उसको ये मान लेना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वो सम है, इसको उसके सम का माने उसके अंदर इतना आनंद समा चुका है कि वो और आनंद समा ही नहीं सकता है, इसीलिए उसको सम माना जा रहा है। लेकिन हम इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं कि भाई मुझे तो आनंद ही नहीं चाहिए, तो फिर बार बार उसी आनंद के लिए मन लालायित होगा। हम किसकी कामना कर रहे हैं? परमानंद की कामना कर रहे हैं ना। तो परमानंद का मतलब ये नहीं है कि हम आनंद की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर कहता है कि जो आपका शरीरी है वो तो पहले ही से ही आनंद में डूबा हुआ है, उसमें और आनंद समा ही नहीं सकता है। तो आप तो महासागर की तरह अनंत है, तो इसीलिए हमें जब अनंत है तो और कितना आनंद समाएगा हमारे अंदर, तो और आनंद हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन हमें उस वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसका तरीका ये है कि हम जब भी कोई काम करें, अगर हम सकाम होकर करते हैं, मुझे इसका फल चाहिए, तो उसका फल अपने को मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगा। शुरुआत अंत कहीं भी कुछ त्रुटि हो जाती है, जैसे कोई हमने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, तो हमने कोई ऐसा अनुष्ठान करवाया था जो हमारे संतानों की वृद्धि करता, अगर कुछ हमने गलत उच्चारण कर दिया तो फिर वो उनकी वृद्धि की बजाय उनका विनाश भी कर सकता है। तो इसलिए वहां पर जहां सकाम कर्म की बात आती है, वहां पर आदि अंत गड़बड़ा सकता है। लेकिन जहां निष्काम भाव है, वहां आपको यह कभी नहीं कहा जाएगा कितने वर्षों से आप ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं थोड़ा सा भी ये सोच मात्र हमारे मन में आ जाए तो हमें यह नहीं देखा जाएगा कि 20 वर्षों से ऐसा विचार कर रहा है। कहते हैं अगर आज भी वो भावना हमारे मन में आ जाए, निष्काम कर्म योग या अकर्म जिसको कहते हैं। अकर्म का मतलब ये नहीं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म करूंगा, लेकिन उसके फल की इच्छा उस प्रकार से नहीं करूंगा जैसे सामान्य जन करते हैं। ठीक हो गया। अभी मैंने समझाया कि मुझे उस कर्म से सुख नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उस कर्म से दुख भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारे मन में आ जाता है तो कहते हैं इसका थोड़ा सा भी अगर कोई विचार कर ले तो वो जन्म जन्मांतर के चक्करों से मुक्त हो जाता है। तो यही वो ट्रांसलेशन में कहते हैं इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में आपने कोई ऐसा जब तप किया, उसका फल आपको मिला, उसके बाद आप स्वर्ग लोक में गए, उसका वो खत्म हो गया। लेकिन यहां पर बीज का नाश नहीं है। जो भी आपने निष्काम होकर कर्म किया है वो अनंत सुख देगा आपको, वो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। उसका जो बीज है, उसका अंकुर है, वो सदैव रहेगा। तो आप अनंत सुख लेना चाहेंगे कि लिमिटेड सुख लेना चाहेंगे? माने अनंत लेंगे या
एक जिसकी सीमा में बंधा हुआ है वो सुख लेंगे। अगर हम सीमा में बंधा हुआ लेंगे तो हम खुद से तय करेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सकाम कर्म करना। अब जैसे मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं इसलिए बढ़िया पढ़ता हूं कि मुझे क्लास का मुझे पोजीशन चाहिए, फर्स्ट पोजीशन चाहिए और मुझे कोई और चीज मिलेगी उससे। लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं, विद्याधन, अच्छी विद्याधन करना मेरा कर्तव्य है, उसी से मैं देश की सेवा, उसी से मैं अपने माता पिता की सेवा, वो मेरा कर्तव्य है, उसको मैं अपना कर्तव्य, अपनी पूजा समझकर करता हूं, अपना धर्म समझकर करता हूं। तो मुझे उससे किसी प्रकार का कोई ऐसा मतलब लौकिक दृष्टि से सुख की कामना नहीं हो रही है, लेकिन दुख भी नहीं मिलेगा कभी भी उससे, और उसका जो फल होगा वो अक्षय होगा, अनंत काल तक मिलेगा। ठीक होगा, इसमें बोलते हैं इसीलिए उसके बीज का नाश नहीं होता। उसका जो फल हमने निर्धारित किया है कि मुझे ये सुख चाहिए, अगर निर्धारित कर लेते हैं, सकाम हो जाते हैं, तो फिर वो नष्ट हो गया, बस हम स्वर्ग गए, या हमने जो भी कामना की, हमें ये पोजीशन चाहिए थी वो मिला, उसके बाद उसका फल कुछ समय के बाद नष्ट हो गया। लेकिन अगर निष्काम भाव से वो करते हैं और उतनी कर्तव्य परायणता से करते हैं तो वो उसके बीज का कभी नाश नहीं होता। हमने चाहे वो थोड़े समय के लिए किया हुआ, ऐसा नहीं कि कोई 50 वर्षों से करता चला आ रहा हो तभी भी उसको कोई उसको अकर्म का कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको फल मिलेगा। लेकिन हमें फल के बारे में ही सिर्फ विचार नहीं करते रहना। कई महानुभाव ऐसा भी बोलते हैं कि भाई हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, फल तो कहीं ना कहीं किसी को कोई आशा तो रखता ही है कि मुझे फल चाहिए। तो हम किस प्रकार की आशा रख सकते हैं? हम इस प्रकार की आशा रख सकते हैं कि भैया मुझे ठीक है, मुझे सुख नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दुख भी तो नहीं चाहिए, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है ये। तो अगर जब हम अपने कर्म को अपना कर्तव्य मानकर करते हैं तो फिर हमें उसका फल अनंत बढ़ जाता है, उसका बीज का नाश नहीं होगा, कभी भी उस कर्म फल का नाश हो ही नहीं सकता है। और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। जैसे मैंने बोला, कोई सकाम जब कर्म किया जाता है तो उसमें फायदा नुकसान उल्टा भी उसका फल हो सकता है। गलत कोई उच्चारण कर दिया या कोई हमने अपना कोई भी कर्म उसका सकाम रूप से किया था, नहीं मिला, उसका उल्टा हो सकता है। लेकिन हम जब निष्काम होकर करते हैं, कर्म योग समझकर करते हैं, तो फिर उसका उल्टा फल रूप दोष भी नहीं लगता है। ठीक होगा भाई, इसको युद्ध से ही रिलेट कर लेते हैं। युद्ध में अगर मैं अपनी मन भावनाओं को धनी होने के लिए या जमीन पर कब्जा करने के लिए युद्ध करता हूं, तो जो किसी के प्राणों को लिया है उससे निश्चित रूप से जीव हत्या लगेगी। लेकिन अगर मैं उसको अपना धर्म समझकर, आज्ञा रूप भाई की आज्ञा, मां की आज्ञा, निष्काम होकर अकर्म करता हूं, तो उसका मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक हो गया, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं लगता है। और उसका जो फल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अक्षय हो जाएगा। वो फल कभी भी नष्ट नहीं होगा। खाली उसका इतना फल नहीं होगा कि मुझे जमीन का राज्य मिल गया, बस मैं राजा बन गया, नहीं, अक्षय। ये दो बातें हमेशा याद रखनी है कि जब आप सकाम होकर कर्म करेंगे तो उसका जो फल है एक समय तक आप भोगेंगे, उसके बाद वो उसका जो मूल है वो खत्म हो जाएगा, उसका फल नाश हो जाएगा उसका। और दूसरा, अगर हमने सकाम होकर कोई कर्म किया, उसमें कुछ गलती हमसे होती है, तो उसका हमें उल्टा फल भी मिल सकता है। ठीक हो गया भाई, पाप है पुण्य है, तो हमने किसी कारण से पाप कर दिया तो उसका मिलेगा, पुण्य कर दिया तो उसका फल मिलेगा, और वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम निष्काम हो करते हैं, एक तो वो अनंत काल तक रहता है, हमें मुक्ति का वो कारण बन जाता। दूसरा, वो उसमें कोई इस प्रकार का भय नहीं है कि भाई मुझे उसका उल्टा फल मिल सकता है, दोष मिल सकता है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। ठीक हो गया, हम इसमें अगला जन्म नहीं मानते हैं जब हम निष्काम हो जाते हैं, लेकिन हमें यह भी मन में आ रहा है भाई हमें जन्म नहीं चाहिए, हमें मृत्यु भी नहीं चाहिए, ये जो मृत्यु का भय आएगा वो भी हमें नहीं चाहिए। तो जब हमारे अंदर ये विचार आ जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई निष्काम का मतलब होता है कि भाई खाली यही कामना करो कि हमें अगला जन्म नहीं चाहिए, लेकिन हमें मृत्यु का भी भय नहीं चाहिए।
हमें सुख नहीं चाहिए। ये किसी को बोलेंगे तो बड़ा वो कहेगा ऐसे कैसे संभव है, सुख तो सबको चाहिए। लेकिन अगर उसको अगली लाइन के साथ जोड़ दिया जाए, सुख नहीं चाहिए लेकिन मुझे दुख भी तो नहीं चाहिए, तो ये वाली स्थिति की आप कल्पना करें, इसका मतलब आप तो स्वयं परमानंद है। तो जब परमानंद आ जाता है तो परमानंद में दुख का तो मतलब ही नहीं है। तो आप अपने आप को पहचान जाए तो बस वहां ना तो और सुख समा सकता, ना उसमें कभी दुख आ सकता। ये ही अकर्म को कर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा कभी ना समझे हम कि हम धर्म करेंगे तो सिर्फ कष्ट, पीड़ा, इस प्रकार से कई दफा कहा जाता है कि भाई धर्म करने के लिए तो बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन राज ऋषि बोला जाता उन्होंने संसार के भी सुख लौकिक दृष्टि से भोगे और उन्होंने ब्रह्म को भी प्राप्त किया। तो ऐसा जीवन हमें जीने की कामना करनी चाहिए कि हम, और जैसे राजा जनक के बारे में कहा जाता है, वो राजा थे और बड़े बड़े सन्यासी, वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में राजा जनक को अपना गुरु मानते थे। तो आप सोचें आप किस प्रकार का भारतीय दर्शन है। तो यही चीज हम अपने अकर्म से पा सकते हैं। यानी कर्म करना है, कर्म को कर्तव्य समझकर करना है, कोई इसकी फल इच्छा में लिप्त नहीं होना है। तो हम महान, उसका कई गुना फल अपने को मिलता है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। और दूसरा, उससे मिलने वाले पाप दोष से भी हम मुक्त हो जाएंगे। हमें कोई पाप भयभीत नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें तो उल्टा फल मिल सकता है अगर हम सकाम करते हैं। उदाहरण देकर मैंने बताया था, जैसे कि हमने किसी संतान की वृद्धि का किया, अब वो उल्टा हो गया, तो उसमें दोष हो सकता है। लेकिन अगर हम यज्ञ कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित करके, हम तो पूरे अनुसार, और उसमें हम ऐसा नहीं है जब भी हम निष्काम होकर करेंगे तो हम अनुशासन में कोई कुताही बरतेंगे, उससे और ज्यादा अनुशासित होकर वो यज्ञ करने वाले हैं। लेकिन हम इस प्रकार की कोई कामना नहीं करेंगे। हम कहेंगे ईश्वर जो जिसमें हम सबका सदा के लिए हित हो, अनंत काल तक हित हो वही आप करना। और अनंत काल तक हित किसमें है कि जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाए हम। ये इसी में हमारा सबसे बड़ा हित छुपा हुआ है। आज वो बात थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन धीरे 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 हम जब अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन समझ में आ ही जाएगा कि संसार की जितनी भी आकांक्षाएं हैं वो सब क्या है, एक मरीचिका, मिराज या मृग तृष्णा। यानी जैसे ही उस आकांक्षा को पा लेते हैं उसका जो सुख है वो समाप्त हो जाता है। दूर से दिखता है हाँ वो वहां पर पानी मिलेगा, एक जैसे प्यासे हिरन को लगता है ना आगे पानी है, जैसे वहां पहुंचता है वो जल वहां दिखना समाप्त हो जाता है, फिर आगे दिखता है। तो इसी प्रकार से जितनी सांसारिक वस्तु है वो भी एक मरीचिका या मृग तृष्णा या इंग्लिश में मिराज है। वो हमें लगता है उसको पा लेने से हम प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हम वहां पहुंचते हैं जल वहां दिखाई देना बंद हो जाता है, आगे दिखने लग जाता है कि वहां वो वाला पद पा लेंगे तो वो भी मिल जाता है, उसके बाद भी वो वाला पद पा लेंगे। तो संसार की तो किसी कामना पूर्ति से हमारी तृप्ति होने वाली नहीं है। और इसमें मजे की बात क्या है, हम पहले से ही तृप्त हैं, हमारे अंदर और ज्यादा सुख समा ही नहीं सकता है। लेकिन वो महसूस करने का विषय है, हमें वो जानना है, अपने शरीर को नहीं अपने शरीरी को पहचानना है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।